बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए अब सिर्फ गिनती के दिन रह गए हैं। पूरे बिहार में चुनाव का माहौल है और आप जैसा कि जानते हैं कि महागठबंधन ने अपना न सिर्फ एक घोषणा पत्र जारी कर दिया है बल्कि सीएम फेस का भी ऐलान कर दिया है। इन सब के परिप्रेक्ष्य में 30 अक्टूबर को भारत जोड़ो आंदोलन के सूत्रधार योगेंद्र यादव ने पटना में एक बेहद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार डेमोक्रेटिक फोरम और भारत जोड़ो अभियान से जुड़े लोग भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान योगेंद्र यादव ने कहा कि उन्होंने पूरे बिहार का भ्रमण किया है और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जनता को चाहिए कि वो महागठबंधन के समर्थन में वोट डालें। उन्होंने इसकी कई वजह बताई। सबसे बड़ी वजह उन्होंने बताई कि वर्तमान नीतीश सरकार जो है, एनडीए की सरकार है बिहार में, वो झूठ, लूट और फूट की सरकार है। उन्होंने कहा कि ये दौर बेहद ख़तरनाक है जमहूरियत के लिए, इसलिए लोगों को चाहिए कि वो महागठबंधन का खुलकर समर्थन करें और बिहार में सत्ता परिवर्तन लाएं। आइए देखते हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा। चुनाव का समय है और चुनाव के समय अमूमन उम्मीदवार और पार्टियां आके आप लोगों के सामने अपनी बात रखती हैं, जनता के सामने बात रखती हैं। हम तो कोई उम्मीदवार नहीं है, हमारा कोई उम्मीदवार बिहार में नहीं, हम कोई पार्टी नहीं, और जिनकी पार्टी है वो पार्टी यहाँ चुनाव लड़ नहीं रही है। तो स्वाभाविक है आपके मन में होगा कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। एक वक्त था जबकि मैं चुनावी भविष्य बताने का काम किया करता था, वो तो मैं अभी करता नहीं। तो जाहिर है कोई भविष्य बताने, भविष्यवाणी करने के चक्कर में तो हम यहाँ नहीं है। दरअसल 2023 कर्नाटका चुनाव के बाद से पूरे देश में एक प्रक्रिया चली और वो प्रक्रिया ये है कि इस वक्त देश के सामने जितना बड़ा संकट है, हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य को जो संकट है, हमारे लोकतंत्र की बुनियादी संस्थाओं पे जो संकट है, हमारे संविधान पे जो हमला है, उसको देखते हुए हम केवल विपक्षी दलों पे चुनाव लड़ने का काम छोड़ दें, ये ठीक नहीं। अगर बीजेपी को चुनावों में सफलता मिली है इतने साल में, उसका एक प्रमुख कारण ये है कि बीजेपी केवल बीजेपी नहीं, उसके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा दायरा है जिसको आजकल हम संघ परिवार कह देते हैं। लेकिन उसके सामने केवल ऑपोजिशन की पार्टियां जिनकी अपनी स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है, लेकिन उनके इर्द गिर्द एक बड़ा दायरा नहीं है जो कि आज से 20-40 साल पहले हुआ करता था। इसलिए कर्नाटका चुनाव से शुरू करके हमने ये प्रयास किया है कि इस देश में जितने भी जन आंदोलन और जन संगठन हैं जो 4.25 साल सक्रिय रहते हैं लेकिन चुनाव में भूमिका नहीं अदा करते, या चुनाव में आमतौर पे सभी पार्टियों से थोड़ा दूर रहते हैं, अरे तो सब एक जगह गड़बड़ कर रहे हैं, हम तो किसी के साथ नहीं है। हमने प्रयास किया कर्नाटका से शुरू करके कि चुनाव के वक्त भी जन आंदोलन अपनी भूमिका अदा करेंगे। पहला प्रयोग कर्नाटका था जो काफी सफल प्रयोग रहा। उसके बाद तेलंगाना में हमने किया काम, हमने मध्य प्रदेश में भी किया जो सफल नहीं रहा। उसके बाद लोकसभा चुनाव में पूरे देश में हमने कोई 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर काम किया, पूरे देश के जनसंगठनों को जोड़ते हुए। महाराष्ट्र में भी किया, हरियाणा में थोड़ा कम था, और उसी सिलसिले में हम आज बिहार में हैं। जो हमारा प्रयास है वो ये कि इस देश के जितने भी जन आंदोलन और जन संगठन हैं, कभी कभी सिविल सोसाइटी अंग्रेजी में उसे बोल देते हैं, उनकी जो ऊर्जा है, जो इस देश में बहुत बड़ी ऊर्जा है, उसको संगठित करें और इस देश को बचाने के लिए, और इस देश पर आज बीजेपी आरएसएस का जो हमला है, जिस हमले के कई चेहरे बन जाते हैं, जिसके कई मुखौटे मिल जाते हैं, उस हमले से बचाने के लिए हम चुनाव में सीधा अपना इंटरवेंशन करेंगे। आज ऐसे 3 बड़े प्लेटफॉर्म आपके सामने हैं
भारत जोड़ो अभियान कोई एक संगठन नहीं है, देश भर में ऐसा काम कर रहे लोगों का एक प्लेटफॉर्म। इसी तरह से बिहार डेमोक्रेटिक अलायंस भी तमाम संगठनों को जोड़ रहा है। सरकार बदलो बिहार बदलो ये जो अभियान आप लोगों ने चलाया है वो भी ऐसे ही तमाम उसका संगठन है। तो इस प्रक्रिया में पिछले कई महीने से हम बिहार में काम कर रहे हैं। मुझे याद है आप में से कई साथी आए थे जब SIR के सवाल पे हमने शुरू किया था। 26 आपको ध्यान होगा 24 तारीख को SIR की दिल्ली में घोषणा हो गई थी और 26 तारीख को इसी कमरे में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगाह किया था कि ये बहुत खतरनाक चीज हो रही है, इसके बहुत दूरगामी असर होंगे और इसका विरोध करने की जरूरत है। आपको ये भी याद होगा कि भारत जोड़ो अभियान की तरफ से हमने एक जन सुनवाई की थी जिस बिहार के 19 जिलों से लोग आए थे और उन्होंने अपनी दुख तकलीफ समस्याएं बयान की थी। सुप्रीम कोर्ट में भी हम हैं, मेरे नाम से पिटीशन है लेकिन है तो भारत जोड़ो अभियान। भारत जोड़ो अभियान SIR के सवाल पे भी सक्रिय रहा। हालांकि SIR रोका नहीं जा सका, लेकिन SIR में जितना बड़े स्केल पर वोट काटने का षड्यंत्र था उसमें कुछ कटौती करने में हमने सफलता जरूर प्राप्त की और सुप्रीम कोर्ट के जरिए भी कुछ दबाव, कुछ इनके गले में एक फांस जरूर पड़ी कि हाँ कुछ सीमा लगी इस सब चीज। अब चुनाव आ गया है और हम चुनाव में सक्रिय हैं। मैं बिना किसी किंतु परंतु के बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हम वो तमाम जन संगठन जिन्होंने बरसों बरसों तक या तो चुनावी राजनीति से दूरी रखी या उसका विरोध किया या ये कहा कि हम इस चुनाव में फला मुद्दे उठाएंगे, जनता तय कर ले किसको वोट देना है, आज ऐसा नहीं। मैं बिना किंतु परंतु के कहना चाहता हूं इस वक्त बिहार के तमाम जन संगठनों ने मिलकर ये फैसला किया है कि इस चुनाव में यदि हमें देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाना है, देश की लोकतांत्रिक मर्यादा को बचाना है, तो हमें खुलकर इस वक्त विपक्षी महागठबंधन जो है उसका समर्थन करना है, क्योंकि केवल इशारे में कई बार बात रह जाती है और अब इशारों का समय नहीं बचा। इस वक्त सीधा हमला है और इस हमले का जो प्रतिकार कर सकता है हम उसके हाथ मजबूत करेंगे, जिसका ये मतलब नहीं है कि इन पार्टियों से कोई हमारा रिश्ता है। हम जैसे साथियों को जो आप जानते हैं, मेरे बाएं तरफ जितने साथी बैठे हैं इन्होंने तो शायद अपना पूरा जीवन कांग्रेस के खिलाफ लड़ने में बिताया होगा। कोई राजद के हम पक्के समर्थक है ऐसी कतई कोई बात नहीं है, उनका भी विरोध किया जब उनकी सरकार थी, जबकि विरोध किया। लेकिन आज वो सब पुरानी बातें याद करने का समय नहीं है। आज समय है बिहार की जो आज स्थिति है और देश की जो आज स्थिति है उसको देखते हुए एक स्पष्ट और निर्णायक भूमिका हम अदा करें। और वो स्पष्ट भूमिका यही है कि हम बिहार की जनता से अपील करते हैं आपके माध्यम से, और बिहार के तमाम जन आंदोलनों के जितने भी कार्यकर्ता हैं जिन तक हम शायद न पहुंच पाए, उन सब से हम अनुरोध करते हैं कि सब प्रश्न किंतु परंतु को बाजू में रखते हुए इस वक्त महागठबंधन, विपक्षी महागठबंधन को जिताएं ताकि बिहार को बदलाव मिले और इस देश को राहत की सांस मिले। यहाँ बिहार में बैठे हुए हम लोगों को शायद आइडिया नहीं रहता कि पूरा देश इस वक्त सांस रोक के बिहार का इंतजार कर रहा है। बिहार में क्या है, सब तरफ लोग ये पूछ रहे हैं। इसलिए ये चुनाव केवल बिहार का नहीं है, इसका पूरे देश पर असर होगा, इसलिए हम जुटे हैं। बिहार की स्थिति पे क्यों हम इंटरवीन करना चाहते हैं? क्योंकि आज बिहार की ये जो 20 साल से जो बिहार में सरकार चल रही है, शुरू में कैसी भी रही हो, हमारे कई साथियों का मानना है कि शुरू में इस सरकार के आने से फायदा हुआ। मैंने भी कहा है, लिखा है कि जब नीतीश जी की पहली सरकार आई उससे फायदा हुआ था बिहार का। लेकिन आज ये सरकार बिहार में झूठ की सरकार है, लूट की सरकार है और फूट डालने वाली सरकार है।
झूठ की क्यों? क्योंकि सुशासन से बड़ा कोई झूठ इस वक्त बिहार में नहीं। आज से 15 साल पहले जो काम किए गए उनके आधार पे छवि का निर्माण करना और ऐसे प्रदेश में जहां पलायन पूरे देश में सबसे अधिक हो, 20 साल तक सुशासन का दावा करने के बाद आप न पलायन को रोक पाए, न बिहार में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा पाए, न बिहार के बच्चों को ऐसी शिक्षा दे पाए जिससे कि वो बाहर जाके शिक्षा लेना बंद कर दें, कम से कम बिहार में रह के शिक्षा ले सकें, न ही अस्पताल का, दवाई का ऐसा अरेंजमेंट हो जो कि बिहार के लिए माना जाए कि हाँ कुछ बहुत बेहतर हुआ है। तो चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे दवाई की बात हो, चाहे कमाई की बात हो, इन सब के बारे में आज के बिहार में सुशासन की बात करना बिल्कुल ढकोसला है, झूठ है। पहले बिहार के कुछ लोग मानते थे कि नीतीश कुमार जी के बारे में छवि थी कि वो व्यक्तिगत रूप से भ्रष्ट नहीं, लेकिन आज जिस स्केल के घोटाले बिहार में सामने आ रहे हैं वो सब इस पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मुझे कहना चाहिए कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख और संकोच का विषय है, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी मेरे एक मायने में गुरु भाई हैं। उनके गुरु किशन पटनायक, मेरे गुरु भी किशन पटनायक। तो अपने गुरु भाई के बारे में ये बातें सार्वजनिक मंच पे कहते हुए कष्ट होता है, लेकिन अंततः सच ऊपर होना चाहिए। आपकी व्यक्तिगत जानकारी, मित्रता, लिहाज वो महत्वपूर्ण नहीं है, सच महत्वपूर्ण है। और सच ये है कि आज नीतीश कुमार बिहार में झूठ की, लूट की, फूट की सरकार चला रहे हैं। सच ये है कि आज अडानी का रास्ता साफ करने के लिए उन्हें सिर्फ 1050 एकड़ जमीन नहीं दी गई है, साथ में बिहार सरकार ने अपने सारे नियमों को बदला है सिर्फ अडानी को लाने के लिए। उनके सोलर को वापस थर्मल, फिर सोलर, ये सब करने में किया है। और सच ये है कि आज नीतीश कुमार जी की सरकार आने वाली भाजपा आरएसएस सरकार के लिए मुखौटे का काम कर रही है। हाँ, हकीकत ये बिहार में बैठे हुए लोग समझते रहे हैं कि बिहार में वैसी स्थिति नहीं पहुंची जैसी उत्तर प्रदेश में, जहां सांप्रदायिकता का नंगा नाच जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुआ है, बिहार उससे बचा रहा। लेकिन मैं बिना लाग लपेट के फिर कहना चाहता हूं, अब वो बिहार से दूर नहीं, क्योंकि अब नीतीश कुमार जी केवल और केवल मुखौटे का काम कर रहे हैं और बिहार में अब सीधे सीधे बीजेपी आरएसएस की सरकार चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। और इसलिए बेहद जरूरी है कि बिहार में बदलाव हो। 20 साल से यहाँ रोटी पलटी नहीं गई है, और रोटी जब पलटी नहीं जाती है तो जल जाती है, और यही बिहार में भी हुआ है। जल गई है, ऐंठ गई है यहाँ पे रोटी, तो उसे पलटने की ज़रूरत है।